Assalamualaikum students, this is Qasim Mustafa. Our topic for today is media and its impact. मीडिया और उसका असर जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, ये है आपका चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले तो इस चैप्टर के मरकजी ख्याल की बात करते हैं कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है। चैप्टर का मरकजी ख्याल ये है कि इसमें मीडिया के वर्क के बारे में बताया गया है, मीडिया काम क्या करता है और मीडिया का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1 से। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा इज द फेवरेट मीन मकबूल, ये मीनिंग आपके सामने मौजूद है, फेवरेट मकबूल। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। द स्टूडेंट तालिबात ईगरली मतलब शौक से, तालिबात शौक से अटेंड हर क्लास। अटेंड का मतलब होता है शिरकत करना, हाजिरी लगवाना। तालिबात शौक से उनकी जमात में शिरकत करती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, एंटर दाखिल होना। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, यूजुअल कहते हैं हैबिचुअल को। फॉर एग्जांपल कोई टीचर क्लास में आए और वो रोजमर्रा के एक ही मामूल में मुस्कुराहट के साथ आपको सलाम करे तो उसे कहते हैं यूजुअल स्माइल। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल। मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं। ग्रीट्स द स्टूडेंट, ग्रीट्स का मतलब क्या है, सलाम करना। ग्रीट्स द स्टूडेंट एंड टेक द रोल कॉल, रोल कॉल का मतलब होता है हाजिरी लगाना। ग्रीट्स द स्टूडेंट तालिबात को सलाम करती हैं एंड टेक द रोल कॉल और हाजिरी लगाती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका मुतालिया का दिन है। अब ट्यूटोरियल क्या है, अ पीरियड ऑफ टीचिंग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान पीरियड ऑफ टीचिंग एक टॉपिक को स्पेसिफाई कर दिया जाता है और उस टॉपिक पे अगले दिन या जो दिन उसके लिए मुख्तस किया जाता है उस दिन आकर हर स्टूडेंट उस टॉपिक पे अपनी राय देता है। इसे कहते हैं ट्यूटोरियल डे। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका मुतालिया का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तालिबात तैयार हैं। गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना, तमाम तालिबात तैयार हैं। दे नो, वो जानती हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम। दे नो, वो जानती हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो उसके लिए तैयार हैं। Shall we start? She asked politely. Shall we start? Question. Shall we start? Shall we start? जी तो हम शुरू करें। Shall we start? जी तो हम शुरू करें। She asked politely. वो शाइस्तगी से पूछती हैं। शाइस्तगी का मतलब है नरमी से। She asked politely. वो शाइस्तगी से पूछती हैं। Yes. जी हाँ। Yes. जी हाँ। द स्टूडेंट नोड, तालिबात ने असबात में सर हिलाया। दो टर्म होती हैं बेटा, एक टर्म है नोड और दूसरी टर्म है शेक। नोड का मतलब है हाँ में सर हिलाना, शेक का मतलब है ना में सर हिलाना। क्लियर? यस, द स्टूडेंट नोड, जी हाँ, तालिबात ने असबात में सर हिलाया। टीचर मुअल्लिमा इल्म वाला, टीचर उस्तानी, आप इसके लिए कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, उस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, मुअल्लिमा का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, सब सूटेबल है। ओके, ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। डिसाइडेड तय करना, अर्लियर पहले से ही, जैसा कि हम पहले से ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान, टॉपिक किसे कहते हैं, एज यू नो, उन्वान को। आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसका असर है। ये देखें आपके सामने टॉपिक, उन्वान। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसका असर है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के साथ, लेट मी जो है वो परमिशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी, मुझे ये कहने दे,
या करने दें। लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये साफ साफ बयान करने दें दैट कि मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया अबलाग बाहमी इजहार का एक बहुत ताकतवर जरिया है। मोस्ट बहुत ज्यादा, पावरफुल ताकतवर, मोड जरिया, कम्युनिकेशन अबलाग बाहमी इजहार, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, एक इलाके से दूसरे इलाके में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, खबरें हासिल करने के लिए हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया क्या हुआ? अबलाग बाहमी इजहार का बहुत ताकतवर जरिया। मीडिया अबलाग बाहमी इजहार का बहुत ताकतवर जरिया है। इट शेयर का मतलब होता है तबादला करना। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है। इट शेयर, ये तबादला करता है, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है। समटाइम, बाज़ औक़ात मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, मीडिया गलत खबरें, झूठी खबरें फैलाता है। बट जनरली, लेकिन अमूमन, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें मतला करता है। मतला करने का मतलब है मतला, इतला देना। इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें इतला देता है अबाउट द फैक्ट अराउंड अस, ये हमें इर्द गिर्द की हकीकत के बारे में आगाह करता है। जैसा कि इसका अभी आप देख सकते हैं, आजकल हमारी कोरोना वायरस की जो वबा चल रही है, उसके पेश नज़र हमें कौन बता रहा है कि इस जगह पर कितने केसेस हैं, इस जगह पर कितने केसेस हैं, आपको एहतियात करनी चाहिए। ये सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है? मीडिया से मिल रहा है। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री? क्या आप मुत्तफिक हैं? क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वाकई मीडिया लोगों के साथ खबरों का तबादला करने में लोगों की क्या करता है? मदद करता है। स्टूडेंट, तालिबा, यस वी डू, जी हाँ हम मुत्तफिक हैं। टॉपिक को बेटा एक मरतबा मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूं। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9। मिस आयशा जमात नहम की पसंदीदा उस्तानी है। द स्टूडेंट ईगरली अटेंड हर क्लास, तालिबात शौक से उनकी जमात में शिरकत करती हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, मिस आयशा कमरा जमात में दाखिल होती हैं। विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट, तालिबात को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। ग्रीट द स्टूडेंट, तालिबात को सलाम करती हैं। एंड टेक द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले भी बताया, अ पीरियड ऑफ टीचिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान पीरियड ऑफ टीचिंग, जिस पर एक टॉपिक लें और उस पर उन्होंने बहस करनी हो, वो डे, वो दिन ट्यूटोरियल डे कहलाता है। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका मुतालिया का या बहसो मुबाहसा का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तालिबात तैयार हैं। दे नाउ, वो जानती हैं, व्हाट इज अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, जी तो हम शुरू करें। कितनी नरमी से पूछती है, शैल वी स्टार्ट, जी तो हम शुरू करें। शी आस्क्ड पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं, शाइस्तगी नरमी से। शी आस्क्ड पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं। यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, तालिबात ने असबात में सर हिलाया, असबात यानी कि हाँ में सर हिलाना। द स्टूडेंट्स नोड, तालिबात ने असबात में सर हिलाया। टीचर, मुअल्लिमा, ओके ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं, पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान, आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान क्या है आप भी जानते होंगे। इज द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार, एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसका असर है। जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं, आज के बहसो मुबाहसा का उन्वान मीडिया का किरदार और उसका असर है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के साथ, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये साफ साफ बयान करने दें। मीडिया इज द मोस्ट
कम्युनिकेशन, मीडिया अबलाग बाहमी इजहार। गौर से सुनिएगा, मीडिया इबलाग बाहमी इजहार का बहुत ताकतवर जरिया है। शुरू करने के साथ मुझे ये बयान करने दें कि मीडिया इबलाग बाहमी इजहार का बहुत ताकतवर जरिया है। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात का तबादला करता है। ये लोगों के साथ किस चीज का तबादला करता है, कौन सी चीजें शेयर करता है? इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है। समटाइम बाज़ औक़ात मीडिया स्प्रेड फॉल्स न्यूज, मीडिया गलत खबरें फैलाता है। बट लेकिन जनरली अमूमन इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें मतला करता है अबाउट द फैक्ट अराउंड अस, ये हमें इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या आप मुत्तफिक हैं? यस वी डू। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? यस वी डू। जी हाँ, हम मुत्तफिक हैं। शुरू करने के साथ मुझे ये साफ साफ बयान करने दें कि मीडिया इबलाग बाहमी इजहार का एक ताकतवर जरिया है। ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात का तबादला करता है। बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, लेकिन अमूमन आम तौर पर ये हमें इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है। हमारा बेटा इंग्लिश ए का टेक्स्ट बुक का टॉपिक यही था, डे 1 यही था। मैं एक मरतबा वर्ड मीनिंग आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। फेवरेट पसंदीदा या मकबूल आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईगरली शौक से या बेताबी से, इसकी जगह पर आप बेताबी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअल मामूल, हैबिचुअल। ग्रीट सलाम करना, ग्रीट सलाम करना। रोल कॉल हाजिरी लगाना, ट्यूटोरियल बहसो मुबाहसा। एक मरतबा दोबारा मैं आपको ट्यूटोरियल की डेफिनेशन बता देता हूं। अ पीरियड ऑफ टीचिंग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर ऑन वन टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो बहस करें, बहस मुबाहसा करके अपनी राय पेश करें, वो डे क्या कहलाता है? ट्यूटोरियल डे कहलाता है। गियर अप, पुरजोश होना, तैयार होना। पोलाइटली, शाइस्तगी से, नरमी से। नोड, असबात में सर हिलाना, मुस्बत में, पॉजिटिविटी में, हाँ में सर हिलाना। अर्लियर, पहले से ही। टॉपिक, उन्वान, पावरफुल, ताकतवर। मोड, जरिया। कम्युनिकेशन, इबलाग बाहमी इजहार। शेयर, तबादला करना, स्प्रेड, फैलाना। जनरली, अमूमन, आमतौर पर। इन्फॉर्म, आगाह करना, किसी को खबर देना, मुतला करना। फैक्ट, हकाइक, हकीकत से निकला है हकाइक। एग्री, मुत्तफिक। क्लियर? इंग्लिश ए का टॉपिक बेटा हमारा यही था। उसके अलावा एक और टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है आपके लिए ग्रामर में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके एक अहम टॉपिक है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन होता क्या है। एक बात याद रखनी है, आपने इस वर्ड को पढ़ना है प्रोनाउन, नॉट प्रोनाउन। कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसे प्रोनाउन का इस्तेमाल कहते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। आपने इसे प्रोनाउन पढ़ना है। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि एक मजमून लिखें, माय बेस्ट फ्रेंड पे एक मजमून लिखें, और आप मजमून लिखते हैं और आपको मैं कहता हूं कि आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप वो ऐसे कैसे लिखेंगे? वो मजमून कैसे लिखेंगे? कासिम इज अलीज बेस्ट फ्रेंड। प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना आपने इसमें। कासिम इज अलीज बेस्ट फ्रेंड। कासिम गोज टू स्कूल डेली। कासिम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। Qasim book from Qasim bag. Ali loves
कासिम वेरी मच। बार बार नाउन का इस्तेमाल किया, बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। तो इसी रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए, बार बार तकरार में एक ही नाउन का बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, दोबारा प्रोनाउन का इस्तेमाल करके मैं ये ऐसे दोबारा आपको दिखाता हूँ। कासिम इज अलीज बेस्ट फ्रेंड, पहले हमने क्या पढ़ा था? कासिम इज अलीज बेस्ट फ्रेंड, तब हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कासिम इज माय बेस्ट फ्रेंड, पहले क्या था? कासिम इज अलीज बेस्ट फ्रेंड, कासिम इज माय बेस्ट फ्रेंड। कासिम गोज टू स्कूल डेली, कासिम गोज टू स्कूल डेली। अब एक मिनट के ऊपर हमने कासिम का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। अब बार बार कासिम के लफ्ज इस्तेमाल से बचने के लिए हम उसका पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब कासिम क्या है? थर्ड पर्सन है, इसका पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? ही। कासिम गोज टू स्कूल डेली, he goes to school daily. कासिम gets up early in the morning, कासिम gets up early in the morning। तो दोबारा हम कासिम की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? he इस्तेमाल करेंगे। कासिम टेक कासिम बुक्स फ्रॉम कासिम बैग। अब हमारे माइंड में यही आएगा सर कि यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करें he टेक he बुक्स फ्रॉम he बैग, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने देखना है कि ये तीन किस्म की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होती है पॉजेसिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। कासिम टेक्स कासिम बुक्स फ्रॉम कासिम बैग, ही टेक हिज बुक फ्रॉम हिज बैग। अली लव्स कासिम वेरी मच, अली की जगह पर आप अपनी बात कर रहे हैं। आई लव हिम, अब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। आई लव हिम वेरी मच। प्रोनाउन का इस्तेमाल सिर्फ रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए, नाउन का बार बार जिक्र से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के होते हैं तीन केसेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब वो 3 केसेस कौन कौन से हैं? एक केस है सब्जेक्टिव केस, एक केस है पॉजेसिव केस, एक केस है ऑब्जेक्टिव केस। सर ये सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? काइंडली हमें ये भी बता दें। तो जी जरूर मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्टिव केस यानी कि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे। अगर कोई प्रोनाउन किसी फिक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आती है तो वो उसका कौन सा केस कहलाता है? सब्जेक्टिव केस कहलाता है। और पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस, पॉजेसिव लफ्ज निकला है पोजेशन से, और पोजेशन का मतलब है किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करना। कोई प्रोनाउन किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाए, पॉजेसिव केस कहलाता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इस पर अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए कहूंगा दिस इज माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है। अगर कोई प्रोनाउन किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करे तो ये उसका पॉजेसिव केस कहलाएगा। उसके अलावा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। ये आपने इस सेंटेंस में देख लिया होगा, अली लव्स कासिम वेरी मच। इस सेंटेंस में देखें, अली की जगह पर आई लगा दिया, ये सब्जेक्टिव केस है। कासिम की जगह पर हिम लगा दिया, ये ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कि प्रोनाउन कितनी जगहों पर आ सकती है? सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है, पोजेशन शो करने के लिए भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में भी पाई जाती है, पॉजेसिव केस में भी पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव केस में भी पाई जाती है। लेकिन सर हमें कंफ्यूजन ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन? पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बात करने वाले को मुतकल्लम यानी कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिससे बात की जाए उसे सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आई एम फर्स्ट पर्सन, आप बात कर रहे होंगे तो आप फर्स्ट पर्सन है। जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन है, जिसकी बात की जाए वो थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बात करने वाला कौन है? मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। मैंने बात किससे की है? आपसे की
ही है, आप क्या है, सेकंड पर्सन। किसकी मैंने बात की है, कायदे आजम की बात की है, तो कायदे आजम क्या है, थर्ड पर्सन। कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। बात करने वाला पर्सन, जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाता है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। उसके बाद आपने देखना है जी फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या होता है, आई और हुई। सर हमें नहीं याद होगा आई और हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि आई और हुई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हम ये क्यों नहीं कहेंगे सर यू फर्स्ट पर्सन है, हम ये क्यों नहीं कहेंगे कि ही शी इट और दे फर्स्ट पर्सन है। हमने आई और हुई को फर्स्ट पर्सन कहा, हमें कैसे याद रहेगा कि आई और हुई भी फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको इस डेफिनेशन से याद नहीं हो रहा कि बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिससे बात की जाए उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, तो इसे याद करने का एक और तरीका ये है कि आप इसकी जगह पर तीन अल्फाज इस्तेमाल कर लें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे याद करते हैं। अगर आप अपनी तरफ इशारा करें वो कहलाता है मैं, तो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन। दूसरे की तरफ इशारा करें वो कहलाता है तुम क्या है, सेकंड पर्सन। तीसरे की तरफ इशारा करें वो कहलाता है वो, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। अपनी तरफ इशारा करने के लिए फर्स्ट पर्सन, सामने वाले की तरफ इशारा करने के लिए सेकंड पर्सन, और किसी और पर्सन के लिए इशारा करने के लिए आप थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन जो है ये तीन केसेस में पाया जाता है। कौन कौन से केसेस में, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अगर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो ये कुछ यूं है, आई और हुई। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का काम करता है तो किस शक्ल में आता है, आई और हुई की शक्ल में आता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करे तो वो किस शक्ल में आएगा, वो या तो आएगा माई की शक्ल में या फिर आएगा आवर की शक्ल में। उसके अलावा अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये किसकी शक्ल में आएगा, मी की शक्ल में आएगा। या इसके अलावा आप अस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हम इस तरह पढ़ेंगे आई माई मी वी आर अस, आई माई मी वी आर अस। यू सेकंड पर्सन है, यू तुम दूसरी मर्तबा, पहले मैंने अपनी तरफ इशारा किया, दूसरा मैंने इशारा यू सामने वाले की तरफ इशारा किया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू अपनी मलकियत जाहिर करेगा योर से। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर आपका है तो मैं कहूंगा दिस इज योर मार्कर, ये तुम्हारा मार्कर है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ये मार्कर उसका है तो मैं कहूंगा दिस इज हिज मार्कर, दिस इज हर मार्कर। यू जो है ये पॉजेसिव में योर के तौर पर आता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू के तौर पर आता है। सर यू जो है, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये यू का सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो याद रखने का आसान तरीका, आप अगर एक फिक्रा लें और उस फिक्रे में यू का इस्तेमाल किया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यू वर्ब से पहले आए, आसान तरीका है, अगर यू वर्ब से पहले आ रहा है तो ये इसका सब्जेक्टिव केस है। अगर यू वर्ब के बाद आ रहा है तो ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे कि मैं कहूँ यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। चलिए इस एग्जांपल को छोड़ दें, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। आर वर्ब से पहले आ गया तो सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर मैं कहूँ एप्पल्स आर ईटन बाय यू, ईटन वर्ब के बाद में यू आ गया तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस। आसान तरीका है याद करने का, अगर यू वर्ब से पहले आए तो उसका सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, अगर यू वर्ब के बाद आए तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। उसके बाद आप लास्ट हमारा टॉपिक क्लियर है, ही शी इट एंड दे। ही शी इट एंड दे ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट की शक्ल में आए तो कहलाएंगे ही शी इट एंड दे। लेकिन अगर किसी पर अपनी मलकियत जाहिर करें तो ही किसी पर अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए हिज का इस्तेमाल करेगा, शी किसी पर अपनी मलकियत पोजेशन जाहिर करने के लिए हर का इस्तेमाल करेगी, इट किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए इट्स का इस्तेमाल करेगा, दे किसी चीज पर अपनी मलकियत जाहिर करने के लिए देयर का इस्तेमाल करेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो भी ऑब्जेक्ट के तौर पर हिम बनेगा, शी ऑब्जेक्ट के तौर पर हर बनेगा,
इट ऑब्जेक्ट के तौर पर इट ही रहेगा, और दे को अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो ये them में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक। फर्स्ट वन इज इंग्लिश ए, जो कि हमने पढ़ा आज मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 1 फर्स्ट हाफ। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, प्रोनाउन और इसकी इकसाम। लेकिन इसमें मैंने आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा है। ये टॉपिक क्लियर है। अगर इसके बारे में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल हमसे बातचीत कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।